Good morning students, my name is Raghavendra Singh Chauhan and today I am going to teach you a very interesting topic of grammar, that is tense. ये टॉपिक न केवल एकेडमिक एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसका बेहद इम्पॉर्टेंट रोल है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में जो वर्ब्स दी जाती हैं वो स्टूडेंट हैज टू फिल कीपिंग व्यू द पर्टिकुलर टेंस। तो अगर हमें टेंस का नॉलेज नहीं है तो हम उनको करेक्ट भर नहीं पाते हैं, फिल नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए टेंस का टॉपिक आना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमें सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है और करेक्ट बोलना है तो इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स बिगिन दिस। टेंस क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काल या समय, तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो ग्रामेटिकली जो एक डेफिनेशन है वो हमें समझनी चाहिए। वो ये है कि टेंस फॉर्म्स अ वर्ब। टेंस क्या फॉर्म करता है? वर्ब को फॉर्म करता है, राइट? एंड वर्ब क्या इंडिकेट करती है? वर्ब इंडिकेट्स a thing that is called what? Time of action. क्या बताता है? ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने वाली कि टेंस फॉर्म्स अ वर्ब एंड वर्ब इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन क्या? कि कौन सा एक्शन कब हुआ, वेदर इट हैपन्स इन प्रेजेंट, वेदर इट हैपेंड इन पास्ट और वेदर इट विल हैपन इन फ्यूचर। कि ये काम जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है ना, या भूतकाल में हो चुका है, और या फिर ये आने वाले समय में मतलब फ्यूचर के अंदर होगा। इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? टेंस। और वो हमें किससे पता लगेगा? वर्ब से। ये जो वर्ब है ये हमें बताएगी कि कौन सा टेंस है, या फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो उसके अंदर यूज होती है, इन दोनों चीजों को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि टेंस के प्रकार कितने। वैसे अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश को देखें तो देयर आर ओनली 2 टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट, राइट? फ्यूचर, देयर इज नो टेंस लाइक फ्यूचर। तो फ्यूचर को हम मॉडल्स में ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम पढ़ते एज अ टेंस ही हैं उसको। तो लेट्स सी काइंड्स ऑफ टेंस। तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि देयर आर 3 टेंसेस। कौन कौन से हैं वो आप जानते भी हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस के जो सब टॉपिक्स हैं वो हमको पढ़ने होते हैं। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। या हम कहें ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। व्हाट आर दिस? लेट्स सी। ये हो गया हमारा, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इंडेफिनिट, राइट? दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, एंड थर्ड इज परफेक्ट, और चौथा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों पार्ट जो हैं, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस का भी चारों पार्ट हमको पढ़ना होगा, पास्ट के भी पढ़ने होंगे और फ्यूचर के भी पढ़ने होंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल जो टेंसेस हैं वो कितने हुए? 12 टेंसेस को हमें स्टडी करना होता है।
तो उन सब में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब हमें स्टडी करने पड़ेंगे, क्या क्या है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब में क्या यूज करना है, वो सब हमें स्टडी करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है दैट इज व्हाट, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका पहला टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूसेज क्या है, कहां पर यूज करें भाई, इसको कहां पर यूज करें और इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत यह है कि जब हमें हैबिचुअल एक्शंस की बात करनी होगी, कोई हमारा हैबिचुअल एक्शंस है, हैबिचुअल एक्शंस जिसको हम कहते हैं आदतन कार्य, क्या बोलते हैं, आदतन कार्य, मतलब हमारी आदत है वो सब करने की। जैसे आपकी सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत हो सकती है, चाय पीने की आदत हो सकती है, या फिर आप सुबह उठ के आपको आदत है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, राइट। तो ये आपकी आदत को बता, आदत वाले जो भी सेंटेंस हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, वो सब किस में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। दूसरा हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सली जो भी चीज सही है, सत्य है, वो क्या किसमें जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या हम बात करें फैक्ट्स की, तो जो तथ्य हैं, है ना, तथ्य हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो भी हमें किसमें किसके अंदर आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस हो गया, आई लाइक टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर एक्सरसाइज, कुछ भी हो सकता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, 2 and 2 makes 4, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फैक्ट हो सकता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द प्रेसिडेंट हाउस, दैट इज अ फैक्ट। तो ये इस तरीके के सेंटेंस जो भी होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब बात करते हैं हम रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं इसके, ही, शी, इट और नेम, इट और नेम, इन सब के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जोड़ देना है एज पर रूल। और आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ केवल और केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता है बेसिकली, आईएनजी फॉर्म भी होती है और इन्फिनेटिव भी होता है। ऐसा टोटली मिला के 5 हो सकती हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, आईएनजी लग जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। लेकिन बेसिकली हमको 3 ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये दीज आर द रूल्स, ये हमें यूज करने हैं। अब हम समझ लेते हैं कि वेयर, कैसे हम पता करें कि किसी पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कैसे हमको पता चलेगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट है या क्या है, कौन सा टेंस है। तो लेट्स सी। अब उसके लिए हमें कुछ एडवर्बियल्स, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, है ना, कुछ एडवर्बियल्स हमको समझने पड़ेंगे, जिनकी मदद से, इनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। ये जो क्रिया विशेषण है ये सेंटेंसेस में आपको कहीं दिखाई देंगे और आप इनको पहचान सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टेंस को बिलोंग करते हैं। लेट्स सी हाउ। तो इसमें ऑफ्टन हो गया, जनरली, यूजुअली, है ना, हार्डली, ठीक है। इस तरीके के शब्द आपको सेंटेंसेस में कहीं दिखेंगे तो आप समझ जाना, डेली, एवरीडे, ये सारे शब्द जो है आपको कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में दिखाई देंगे। और इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या ऐसा भी हो सकता है ऑन मंडे,
ऑन मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे हो सकता है। जनरली हम ऐसा पाते हैं कि ये वर्ड्स वहां पर हमें दिखाई देंगे जिससे हम उसको टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर। जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा, ही ऑफन, अब यहां पर आपको दे दिया सेंटेंस टेल, सॉरी वर्ब दे दी टेल। अब आपको कैसे पता लगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? तो उसके लिए आपको इसको कीवर्ड को समझ लेना है। ऑफ्टन यहां पर आ रहा है, ऑफन या ऑफ्टन दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ही ऑफन टेल्स अ लाई। अब ये यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखा, ही ऑफन टेल्स अ लाई, ये उसकी आदत है, अक्सर वो झूठ बोलता है। ऑफ्टन मीन्स व्हाट? अक्सर। मैक्सिमम उसकी आदत में है कि उसको झूठ बोलना ही बोलना। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट। तो ये हमें यहां पर हमने इसको समझ लिया कि इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई कैन कोट हियर। जैसे शी जनरली डैश फॉर अ वॉक, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहां दे दिया गो। तो शी जनरली, अब जनरली का मतलब सामान्यतः, उसकी आदत जो है, शी जनरली गो, अब यहां पर क्या आ जाएगा? गोज। वाई? बिकॉज शी इज देयर। और हमने रूल्स में पढ़ा है कि शी क्लेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस एड ऑन करना है। सो शी जनरली गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ज्यादातर तो मॉर्निंग में ही जाती है, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून इट हैपेंस कि वो इवनिंग में चली जाए। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।